भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में। भाई आज मायना गांव में बैठे हैं। एक महान कवि हुए हैं श्री दाचंद मायना जी। उसके समाधि स्थल पर उसकी समाधि स्थल पर बैठे हैं। उनका परिवार है, उनके अड़ोसी पड़ोसी और उनके साथी हैं। साथी इसलिए क्यों हूँ, दादा भरत सिंह उनके समकालीन है। दादा राम राम। राम राम। दादा सब ने बेरा पर फिर भी बता दो आपका गांव। मेरा नाम परावर है। परावर। तो आपका प्रोफेशन क्या था दादा? मैं तो पुलिस में नौकरी पुलिस में। और परावर का और मायने का फैसला कितना गया? ये तो एक कोस का पीछा मान लिया 2 किलोमीटर हम इतनी समझे। अच्छा अच्छा। मैं पैदल रोज ये आड़े आड़े उड़े जांच मारे आ रहा हूँ और सैर करने जा रहा हूँ। मैं है माए अच्छा अच्छा। माए सुख भी आपस में सबका। चलो भाई साहब राम राम। नाम राम भाई साहब। आपका शुभ नाम? भाई साहब सत्यवान बिरला नाम मेरा। मैं रोहतक से हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। हाँ जी। और मायना कई साल से आता जाता हूँ। मैं मासी जी के काफ़ी सारे प्रोग्राम देखता हूँ। बिरला साहब है? हाँ जी। रोहतक में कहाँ रह रहे हो? मेडिकल कैंपस जी। मेडिकल वहाँ कोई जॉब करता हाँ होगा? मिसिज है मेरी। अच्छा। हाँ। कमरा मिल जाओ, क्वार्टर मिल हाँ जाओ? सरकारी मिला हुआ है। वेरी गुड। तो इसमें राजनीति में हो आप? हाँ जी। हाँ बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष। ऊपर है। हाँ जी। इसका मायना साहब देखे आपने? नहीं मैंने देखे नहीं, बाकी मैं 8-10 साल से आता जाता हूँ। कार्यक्रम सारे देखे। अच्छा। हाँ। कविताएं सुनते हो? हाँ जी। अच्छा चलो। तो भाई अब आगे मायना साहब के सुपुत्र सुनील भाई। भाई राम राम। सुनील राम राम जी। सुनील भाई, हाँ जी। मायना साहब किस साल में चले गए थे? 93 में जी। 93। 93। अच्छा अच्छा। उस टाइम आप कै साल के थे? बालक बच्चेदार था। बाल बच्चेदार। मायना साहब नौकरी करते थे? हाँ जी, नौकरी कराया करते, पहले कराया करते। पहले कराते क्या? मैं फौज में। फौज में। एक फौज तो नहीं सकती। हाँ जी। हाँ अपना है रियल बाबा वाइस, रियल वाइस। ठीक है जी। फौज में कौन सी फौज थी और कौन सा कार्यकाल था? तो एक आधी बात बता दो थोड़ी। फौज का नाम? हाँ जी है 8 मराठा एंटी टैंक रेजिमेंट। एंटी टैंक रेजिमेंट। 8 मराठा एंटी टैंक रेजिमेंट। अच्छा, ये अंग्रेज टाइम की थी? हाँ जी, यूनिट का नाम था। अच्छा अच्छा। यूनिट का नाम। अच्छा यूनिट का नाम। हाँ, बेलगांव डिपो था उनका। फिर पेंशन आ गई। हाँ फिर उनके आप बहन भाई कितने हो? उनके बच्चे हुए हम 7। 7। आप बड़े हो? 9 में सबसे छोटा। अच्छा। आप मायना साहब का कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़के, 5 लड़के। 2 लड़की। 2 लड़कियां। हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छे। तो आने के बाद भी कोई कारोबार किया? आने के बाद मैं वहाँ से आने के बाद यहाँ नांगल कैंट में किया। अच्छा वहाँ भी फिर गाने के जरिए से भर्ती हुए थे। अच्छा। नांगल कैंट ये दिल्ली। तो फिर हम आवा एक कविता पे एक बार परिचय ले लिया। ठीक है। भाई साहब बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मैं जगत सिंह नाम है मेरा। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से एज असिस्टेंट रिटायर हूँ। अच्छा जी। हाँ, वैसे बीएड करी थी मास्टर जी के नाम से परिचय। अच्छा जी। मास्टर जगत सिंह मायना के नाम। आपका गांव मायना? मायना गाँव है जी। आप ये बता दो भाई साहब जगत सिंह जी, मायना साहब देखे आपने? खूब देखे जी। अच्छा, गाना भी सुना है? खूब प्रोग्राम। रात को उठा ले जाते थे उनको शाम को। हाँ। जैसे जो माइक दिए भाई पकड़ा दो इन्हें, मार के पकड़ा दो। ऐसे सुंदर सी है, दे दे। चौधरी साहब ये मास्टर ने जो काम है जैसे कहीं पार्टी ने जाना होता था, आधी अधूरी पार्टी साजन दे आधे आ रहे हैं, मगर माशे जी चलो प्रोग्राम सुना दो लोगों को।
वो कहते पूरा साज नहीं मगर आधे में भी काम चलेगा। अच्छा अच्छा। मना नहीं किया कभी भी उन्होंने। बहुत प्रोग्राम देखे जी, बहुत बड़ी याद आती है। कि साज में के रखे आते हो? बंजू, हाँ हारमोनियम, हाँ। ढोलक। ढोलक। हाँ, ज़्यादा बड़ा को साज हमने नहीं देखा है उनका। नगारा वगैरह ये तो चलता ही रहता है। अच्छा अच्छा, ये रखा करते। हाँ, मतलब वो बगैर साज के भी बड़ा आनंद देते थे। कविताएं 10-5 बनाई, सैकड़े बनाई उन्होंने? नहीं जी, काफ़ी हैं, 22-24 सांग बनाए हैं उन्होंने। सॉन्ग? सांग अपने, अच्छा। कथाएं मतलब कह लो, सांग कह लो। हाँ, या फिर देखो 2 टाइप की कविता आती है। हाँ। एक तो किसी ने सॉन्ग बना रखा है, उसमें अपनी रागनी बना के फिट कर दिया। नहीं जी, एक प्योर सॉन्ग अपने उनकी खुद की बनाई और रचनाएं कह लो, रचनाएं। कविता भजन काफ़ी हैं जी। एक उनके आधा- ग्रंथ भी जो है ना प्रकाशित हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके ग्रंथ हैं, बाज़ार में मिलते हैं। बहुत ही जो है ना अच्छा गाया करते जी, बड़ी याद आती है। और उनकी एक कविता जो है ना मैं नहीं सुना सकता, मेरे सारी एकदम याद आवे हैं। अच्छा हाँ, कौन सी न छोड़ूं, कौन सी को सुनाऊं, विचलित हो जाते हैं। कुछ तो बताओ। देखो मायना साहब के चरणों में बैठे, हाँ समाधि है, कुछ तो बताओ। ऐसा है जी, उन्होंने एक रागनी बनाई थी, मायना गांव में पहली बार सुनाई थी। जब ये रैली शुरू हुई थी, 2-4 रैली हुई थी, तो महाशय जी को बुला कर ले गए चौक में, वहाँ प्रोग्राम आया तो उन्होंने बोला भाई मायना गांव में पहली बार सुनाता हूँ ये, के बुझोगी बात बाण जे बाई नई नवेली में। मेरा इस तरिया पाँव उठा था, दोनों जाट चल रहा रैली में, जनजाट चल रहा रैली में। अच्छा, अच्छा। ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी कविताएं हैं। आए आई ये जमींदारा मेरा गाछ चीर दिया सारा ईंट तेरे उनकी पट्टा। है? हाँ जी, और तुमसे ज़्यादा हम चढ़ गए गोरी देख मारे हाथन। समय के अनुसार फिल्मी तर्ज पे, गानों पे, और अब भी उनकी कविताओं पर छाप दूसरे कवियों की लगा देते मेरे जैसे मूर्ख। वो होना नहीं चाहिए। हम सभी कवियों का सम्मान करते हैं। जगत सिंह जी, हाँ जी, आप बहुत नजदीक रहे और मेमोरी भी बढ़िया है। हाँ जी, मेरा जो बड़ा सन है, मेरे जो दिल में है, हाँ। वह बात बताओ। बताओ, पूछो। रट मन राम बावरे, हाँ, हों शुद्ध काम बावड़े। या तरज ना तो किसी पे भरी गई ना, और कि या कुछ क्या की तरज है, कितने ठारे की? यह बस उसके उमंग थे, परमात्मा ने जो है ना सरस्वती ने आदेश दिया तो ये गा दी उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई फिल्मी है? ना कोई फिल्मी नहीं इसमें। बहुत जुल्म कर दिया, जुल्म चढ़ा करा के। बहुत हैं जी, छम छम चली सरा रा सब करने फिल्मा में लगे। आई थी यार। हाँ, अरे फटकारा मार के हाँ। काट गई एक नाचन गाँव वाली। इस पर किसी का रंग नहीं भरा गया। अच्छा अच्छा। टेक इतनी लंबी है इसकी, अगर दूसरा रंग भरनिया टक्कर मार लो, मिलना ही नहीं हुआ सब। अच्छा अच्छा। हाँ, अब चोरी चारे में फिर और डाल के भी सुना देता। बस हो तो फिर पाँव उठे की बात से लकड़ गया तो लकड़ गया। यानी उसकी कविताओं में सारे रस थे, सारे रस थे। श्रृंगार रस, वीर रस और शोक रस, हर रस उसने फिट हाँ, करा। सामाजिक कुरीतियों पर भी बहुत गाया है उन्होंने। तो हम तो ये सोच रहे हैं हमने परमात्मा उठा क्यों नहीं लेता, क्योंकि उस जैसे हाथ पैर चलते नहीं जो है सारे वो करते थे गाते समय। अच्छा। वाह सुरक्षा की पींग पत्या मांगा डालियाँ मांगा, कौन एक्टिंग करेगा उसकी। ये उनके लड़के हैं, उनके साथ गाया भी इन्होंने कई साल, लेकिन कोई देखो सवाल। जी, झूठी बिड़ाई मारा बना हुआ लवा दौरे में कोनी, हाँ जी, लवा दौरे में। तो ये जो है ना उनकी एक्टिंग, हाव भाव, कितना ही हंगाला लो आज का गानिया हमें अच्छा नहीं लगता जी। हम वैसे आदर करते हैं सभी। उनकी ऐसी खूबी बताओ, जैसे खड़े होंगी के क्या करते, हाँ। स्टेज पे लेट आया करते कि गेल गेल आ जाया करते, क्या उनकी खूबी बताओ। ज़्यादा लेट नहीं हुआ करते वो, अपने साजंदों के तकरीबन साथ ही आ जाते थे, और वे अपना गुरु स्मरण करो तब तक वहीं बैठे रहते थे, और ना किसी को छोटा मानते थे। गुरु कौन थे? उनके गुरु जी का नाम मुंशी राम।
मुंशी राम कौन कित का साखोड़ के साकोड़ साखोड़ बहादुरगढ़ के। हाँ पाया गुरु हम्म। उसमें है। नहीं जी, बहुत अच्छा, हमने बड़ा सहयोग किया उन्होंने हमारा। बच्चे थे उस टाइम पर, पढ़ा करते, लेकिन आदर सम्मान उतना ही देते थे। मेंबर पंचायत बना दिए एक बार, लेकिन उनका ध्यान था सिर्फ अपनी कविताई में, लगन उड़े लगन हो गए। रात ने घड़िया कर दे कि तत्कालीन थी कैसे? ना न्यार पाड़े जानते ना मातर मारे कैसे नौराजी हो रहे बाबू का खजा रहा न्यार लेनी इतनी पटोकड़ी लेते बात बनाए जानते। अच्छा मैं कहा ऐसे कैसे, नो बोलिया ये बांध के डले हैं, इनको मैं पब्लिक समझता हूँ, अब ये मेरा सुन रहे हैं। ओहो ये उनके मुखारबिंद से सुने हमने। लगन की बात है। हाँ, मैं उनको श्रोता मानता था बोलिया, अब ये सुन रहे हैं दयाचंद गा रहे हैं। पढ़े लिखे थे ना कड़ा पढ़े लिखे, फिर याद क्यों कर रख दे? सरस्वती। कमाल है। हाँ जी, एक बार भाई साहब ने दी। लो जी, ये बताओ जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। देखो जी, हमारे प्रश्न का आपने हमारी भावना का तो पता चल गया होगा। ठीक है जी। हम मायना साहब के बारे में खूबियाँ जितनी आप जानो हो, क्यों बोले आते क्यों चले आते, गुस्सा आया करता ना आया करता, एक आधी बात बताओ। देखो जी, मेरा नाम रामधारी है, मैं भी माशे जी के परिवार से हूँ, पोता हूँ माशे जी। मैं भूल गया था पूछना। हाँ रामधारी जी। हाँ जी, रामधारी जी। और सबसे पहले हम आपका भी धन्यवाद करते हो, आप इतनी दूर से आए हैं हमारे नज़दीकी गांव से। पंडित जी आज इनका भी स्वागत है। और ऐसा है जी, माशे दयाचंद मायना जी का जन्म 10 मार्च 1915 को गांव मायना में हुआ। उन्होंने बचपन से ही ये गाने बजाने की इतनी लगन थी कि बहुत ज़्यादा। और उसके बाद 1941 के अंदर वह भर्ती हुए बेलगांव से। 1947 तक उन्होंने अंग्रेज़ाई फौज में रहे हैं जी में सर्विस की। फिर देश आज़ाद होने के बाद अपना नाम कटा दिया या कुछ भी लगाओ, अपने प्रचार में चालू हो गए थे। 1952-50 में फिर COD कैंप में फिर भर्ती हो गए आर्मी में। वहाँ सिर्फ 2 घंटे गाने का प्रोग्राम देते थे अच्छा, सुबह शाम। फील्ड में गए। हाँ जी, वहाँ से भी वो भी 2 साल 3 साल रहे जी वहाँ भी कैंट में दिल्ली। वहाँ से भी फिर छोड़ दिया, क्यों शौक इतना था, सिर्फ गाने बजाने के सिवा और कुछ उनका दूसरा वो शौक था ही नहीं। पेंशन कहीं से नहीं बनी जी, ना ही न बनवाई। या भी लास्ट में ये भी कति दांव तोड़ हो लिया जब या अंग्रेज वाली फौज की बनवाई है जी। तो एक आधी कविता कोई खास बात उनकी कोई बात? उनकी जी सारी खास बात है जी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किस्सा जो तैयार किया था, इसके अंदर बहुत ही तगड़ा वो था। इस पर माशे जी की सारे का वाहवाही हुई। जहाँ भी जाते थे वहीं नु कहते थे लोग कि माशे जी बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किस्सा हो जाए। और उन्होंने किस्से काफ़ी बनाए जी। 30-31 दिन तक जब प्रोग्राम होता था, रोज़ाना अलग किस्सा होता था। अच्छा, हाँ जी, रोज़ाना अलग। उनके किस्से नाम याद है? घड़ाना हो तो 2-4 आगे तो उन्होंने बनाए। देखो जी, कुछ नाम याद है हमारे, 21 तो नाम याद है हमारे। बताइए कोई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नंबर 1। हाँ जी। राजा मोरध्वज, राजा मोरध्वज, सरवर नीर, सरवर नीर, अंजना पवन, अंजना पवन, हकीकत राय, हकीकत राय, सतीन सुइया, सत्य अनसुईया, सुरेखा हरण, सुरेखा हरण, कवि कालिदास, कवि कालिदास, बेलवा मंगल सूरदास, बेलवा मंगल सूरदास। बेलवा मंगल सूरदास जी ये बहुत बड़े महान कवि हुए हैं ये भी। अच्छा, हाँ जी, ये इनकी बल्कि विकास पास हो रही है ने किस्सा गाया, उनका भी पसंद आ गया था, बोला मैं किस्सों को जरूर सुनाऊंगा। वहाँ एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी के लड़के होते हैं, लेकिन उनको एक रोग दूसरा लग जाता है, विदेश में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। वहाँ उड़े वो एक कोठे बजाना लग जाता है, क्यों पैसे की कमी नहीं थी,
पैसा बेशुमार था। है यहाँ आया, यहाँ भी अपने उसने देखा भाई यहाँ तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद है, यहाँ कुछ नहीं है। के सागला के हाँ, सुरेखा हरण, हाँ नावल दे, राजा परीक्षित न्यावल दे, नावल दे। राजा परीक्षित और न्यावल दे। अच्छा राजा परीक्षित। हाँ जी, पांडुआ का आखिरी हाँ आखिरी वंशज था। वंशज था जी। ये तो पता है। और कारक शावल दे। हाँ जी। और क्या था, राजपूती का था। हाँ जी। हाँ नाम तो मेरा अलग है, वीर रस है। हाँ जी। हाँ जी। आज चलते चलते बीच में चाड़े एकदम हुई फैल में, मेरी किस्मत की घड़ी फूट गई ना नंबर रे डैल में। मार सबर का मुक्का पति की धरली लाश बैल में, अरे क्यों कर मुँह दिखलाऊंगी दिल्ली के राजमहल में। जो कुछ बीती मेरे गैल में दिए बता दया चंद गा के, हाय लुट की नुकल की मारी रानी ने घबरा के। ये कारक सावल दे गए मैं है जी। फिर ये नेताजी पा जाओ जी। से एक दो और रह गया देवर भाभी का। देवर भाभी का जो किस्सा है वो माशे जी ने खुद अपने ऊपर दर्शा रखा है सारा। क्या नाम था किससे का? देवर भाभी। क्या नाम भी होएगा? हाँ नाम मयो है जी देवर भाभी। हाँ पंजाब रोडवेज ये खिस्से थे जी ये। हाँ होशियार सिंह। ब्रिगेडियर होशियार सिंह। अच्छा हाँ जी साखोड़ वाले। क्यों साखोड़ में हर एक रक्षाबंधन पर जाते थे माशे जी। वहाँ के गुरुजी थे मुंशीराम जी। वहाँ प्रोग्राम होता था रक्षाबंधन पर, 2-4 प्रोग्राम हर साल करके आते थे। और माशे जी की जो रचनाएं हैं वो देशभक्ति सबसे ज़्यादा है जी। और देशभक्ति और फिर पढ़ाई लिखाई छुआछात सारे रस सारे जी, कोई कमी नहीं जी। या तो पंडित लक्ष्मीचंद जी डाले हैं या दाचन जी डाले, सारे रस कोई सा रस छूट नहीं रहा। ऑल इन वन। हाँ कुछ तर्जें उनकी ऐसी है जी, उनकी खुद की बनाई हुई, वह आज तक किसी ने उन पर को रंग नहीं भर पाए हैं। बताओ नहीं का नहीं। यह है जी जिस पर आप बैठे थे वो